देते हैं। प्रेमी भाई बहनों, पूज्य हुजूर महाराज जी जब छोटे थे तब से परम पूज्य स्वामी जी महाराज का सानिध्य उनको मिला। उस समय खितौरा गांव में रहने के बाद प्रारंभिक पढ़ाई पूज्य हुजूर महाराज जी की खितौरा गांव में हुई। उसके बाद छोटी ही उम्र में परम पूज्य स्वामी जी महाराज उनको अपने साथ मथुरा आश्रम पर ले गए, उनको पढ़ाया लिखाया और सेवा कराई। प्रेमी भाई बहनों, जिन्होंने भी जीवों के भार को उठाया है, सभी लोगों ने सेवा की है। चाहे हम किसी का इतिहास देख लें, सब लोगों ने सेवा की। सेवा करने के बाद उनको दौलत जाने के बाद गुरु महाराज ने सौंपी और सब लोग जो भी गुरु गद्दी पर विराजमान हुए, उन्होंने अपने गुरु की अथक परिश्रम अथक सेवा की। हमारे परम पूज्य स्वामी जी महाराज का भी इतिहास है। पूज्य दादा गुरु जी महाराज के आदेश और निर्देश का हमेशा उन्होंने पालन किया। अंत समय में जब हमारे पूज्यपाद दादाजी गुरु महाराज का अंत समय आया, उन्होंने आदेश सबको दिया। एक गुरु बहन थी, वो कानपुर से आई थी। सबको आदेश दिया कि इनको जा कर के अकेले जाना इनका उचित नहीं है, आप लोग जा कर के छोड़ के आओ। लेकिन सब लोगों ने जो मनमुखी थे या जो गद्दी की चाह रखते थे, प्रेमी भाई बहनों, उन लोगों ने यही सोचा कि अंतिम समय है, अगर गुरु महाराज ने शरीर छोड़ दिया तो पता नहीं हमको मिले ना मिले। लोगों ने इनकार कर दिया। लेकिन जब गुरु महाराज का समय आया, गुरु महाराज के सामने पूज्यपाद दादा गुरु जी महाराज ने यही आदेश दिया, तो हमारे परम पूज्य स्वामी जी महाराज सहर्ष एकदम तैयार हो गए और गुरु के आदेश को माथे रख करके और वो चले गए। प्रेमी भाई बहनों, और उसके बाद सारा संसार जानता है आज गुरु महाराज ने इतनी अथक परिश्रम की, और यही हाल हमारे गुरु महाराज ने भी किया। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने पूज्य हुजूर महाराज जी को अपने साथ रखा, इतनी सारी सेवाएं कराई। दिन भर 24 घंटे परम पूज्य स्वामी जी महाराज की गाड़ी चलती थी। किसी साधारण आदमी के बस की ये बात नहीं है कि वो 24 घंटे गाड़ी में रह ले। पूज्य हुजूर महाराज जी 24 घंटे स्वामी जी महाराज के साथ रहते थे। 1 मिनट भी गाड़ी बंद नहीं होती थी, दिन भर चलती रहती थी। और जब समय शाम का आता था तो मंदिर के पीछे, जहाँ आज परम पूज्य स्वामी जी महाराज का समाधि स्थल है, वहाँ पे गाड़ी खड़ी हो जाती थी। रात भर केवल पूज्य हुजूर महाराज जी और गुरु महाराज, 2 लोगों के अलावा और कोई उस गाड़ी में नहीं रहता था। प्रेमी भाई बहनों, देखिए पूज्य हुजूर महाराज जी का जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि उनकी पढ़ाई लिखाई मथुरा आश्रम पे हुई। हमारा जो मथुरा का स्कूल है उसमें पढ़ाई हुई। उसके बाद इंटर कॉलेज में पढ़ाई हुई, फिर उन्होंने लॉ की डिग्री ली। प्रेमी भाई बहनों, मथुरा आश्रम से जब हमारे परम पूज्य स्वामी जी महाराज खितौरा आ गए, खितौरा के मंदिर का निर्माण कार्य चालू हो गया। उसी समय पूज्य हुजूर महाराज जी की परीक्षा भी रहती थी। सुबह निकलते थे मथुरा में जा कर के परीक्षा देते थे, फिर वहाँ से आकर के मथुरा आश्रम, आगरा विश्वविद्यालय है, मथुरा आश्रम पे, मथुरा में ही कॉलेज है, वहाँ पे परीक्षा दे करके फिर उसके बाद खितौरा आश्रम पे आकर के फिर गुरु महाराज के साथ लग जाना, सारे सेवाओं को रहना। तो ये सब तो गुरु महाराज की दया और कृपा है। हम लोगों ने भी थोड़ा बहुत ये सब अनुभव किया। पूज्य हुजूर महाराज जी उनके साथ हमेशा रहते थे और कोई नहीं जानता था। बहुत कम ही लोग ऐसा 2007 के बाद कुछ लोग जान गए, जब परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने पूज्य हुजूर महाराज जी को चाबी दिया कि अब जो भी हिसाब किताब है अब आप देखोगे। उसके पहले कोई नहीं जानता था कि भाई इनको इतनी बड़ी दौलत मिलने वाली है। वैसे संगत में किसी को यह अंदाजा ही नहीं था। सभी लोग कहते थे भाई गुरु महाराज के बाद ये रहेंगे, सब अनुमान और लगाते थे कि भाई कोई और होगा। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, संत मत यही होता है। संत मत में लोग गुरु महाराज सेवा देखते हैं, सेवा से ही प्रसन्न होते हैं। तो हमारे पूज्य हुजूर महाराज जी ने
देखिए बहुत अथक परिश्रम उन्होंने भी किया। प्रेमी भाई बहनों, गाड़ी चलाने के अलावा और जो भी काम गुरु महाराज देते थे, जितना भी गुरु महाराज ने हमारे पूज्य हुजूर महाराज जी को कहा कि भाई आप अब सारी व्यवस्था देखना, जो भी आप खर्चे का है हिसाब किताब देखना। 2007 में चाबी कुंजी पूज्य हुजूर महाराज जी को थमा दिया। तब से लेकर आज तक पूज्य हुजूर महाराज जी कभी कभी फरमाते हैं कि भाई 2007 से गुरु महाराज ने हमको चाबी दिया, तब से लेकर आज तक का हमारे पास पूरा हिसाब है। एक बल्ब भी अगर बदला गया है तो उसका भी हिसाब हमारे पास है। तो ये सच्चे सेवक की निशानी है। प्रेमी भाई बहनों, एक समय की बात है, काफिला निकलने वाला था। पूज्य हुजूर महाराज जी किसी काम से बाहर गए थे। सभी लोग इंतजार कर रहे थे, भाई लेट हो रहा है, काफिला क्यों नहीं निकल रहा है, काफिला क्यों नहीं निकल रहा है। पूज्य हुजूर महाराज गुरु महाराज कहते थे, भाई रुको, अभी थोड़ी देर और रुको। ऐसे ऐसे करते करते बहुत समय बीत गया। सारी गाड़ी तैयार, सभी लोग तैयार, लेकिन अभी पूज्य हुजूर महाराज जी नहीं आए थे। तब तक गुरु महाराज ने इंतजार किया। ज्यों ही पूज्य हुजूर महाराज जी आए, गुरु महाराज ने कहा कि चलो अब काफिला निकलो। प्रेमी भाई बहनों, एक बार भी पूज्य हुजूर महाराज जी ने नहीं कहा कि रुक जाइए, मैं इतनी दूर से आया हूँ, थका हुआ हूँ, थोड़ा खाना खा लूँ, थोड़ा पानी पी लूँ, ये सब कुछ नहीं। ज्यों ही गुरु महाराज का आदेश हुआ, तुरंत गाड़ी पर आकर बैठ गए, स्टीयरिंग को संभाल लिया। तो प्रेमी भाई बहनों, ये सब देखिए, ये सब सेवादारों का लक्षण है। और गुरु महाराज हमारे जानते थे कि भाई इस संगत को कौन संभाल सकता है, किसको ये जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो गुरु महाराज ने सब कुछ पढ़ाकर सिखा करके हमारे पूज्य हुजूर महाराज जी को देखिए तैयार किया। प्रेमी भाई बहनों, जैसा कि हम और आप जानते हैं कि अब समय कितना खराब आ रहा है। आज लोगों का नैतिक बल, लोगों का चरित्र इतना गिर चुका है। इस समय पूज्य हुजूर महाराज जी देखिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। गुरु महाराज के निज धाम जाने के बाद कुछ साल धीरे धीरे करके लोगों को मौका दिए, धीरे धीरे लोगों के सहयोग से। जैसे संत महात्मा वैसे तो वो सब जानते हैं, लेकिन दुनियादारों की तरह धीरे धीरे करते करते आज देखिए संगत की सारी बागडोर अपने हाथ में उन्होंने संभाल लिया है। गुरु महाराज का जो भी आदेश था, गुरु महाराज का सबसे प्रमुख आदेश यही था कि शाकाहार का प्रचार जितना जोर शोर से आप कर दोगे, दुनिया में भारी परिवर्तन हो जाएगा। पूज्य हुजूर महाराज जी देखिए उस काम को कितनी तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। काफिला पे काफिला, सेवाओं पे सेवाएं, काफिला पे काफिला लगा हुआ है। ज्यों एक काफिला खत्म हुआ, फिर कार्यक्रम हुआ, फिर काफिला। प्रेमी भाई बहनों, हम लोग यही सोचते हैं कि भाई कब फुर्सत मिल जाए, लेकिन पूज्य हुजूर महाराज जी एकदम लगे हुए हैं। देखिए इस समय सीतापुर और हरदोई का कार्यक्रम चल रहा है। पूज्य हुजूर महाराज जी 2 बजे सुबह एकदम तैयार होकर उसके बाद निकल जाते हैं। जगह जगह लोगों के घर पर जा कर के लोगों के घर पे दर्शन देना, और उसी कारण देखिए कितनी भीड़, अब तक की सबसे भारी भीड़ जितना भी लगभग काफिला हुआ है उसमें जितना भीड़ हरदोई और सीतापुर में हुई उतनी भीड़ शायद कहीं नहीं हुई। तो प्रेमी भाई बहनों, ये पूज्य हुजूर महाराज जी की मेहनत है। वो जिस गांव में जाते हैं सुबह ही पहुंच गए, सुबह 2 बजे से लगभग 11-12 बजे तक इधर उधर सत्संगी प्रेमी भाई के घरों में जाना, इससे देख कर के गाँव वाले प्रभावित हो रहे हैं। बहुत से ज़्यादा लोग आ रहे हैं सत्संग सुनने के लिए। तो प्रेमी भाई बहनों, देखिए पूज्य हुजूर महाराज जी कितनी अधिक मेहनत कर रहे हैं। हम लोग साधारण इंसान हैं, हम लोग उतनी मेहनत नहीं कर सकते हैं। प्रेमी भाई बहनों, जैसे मुख्यमंत्री होता है, अगर वो कुर्सी से हट गया तो दूसरा आदमी जो भी बैठेगा उसके अंदर वो पूरी पावर होगी, मुख्यमंत्री उसको भी कहा जाएगा। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, अनामी महाप्रभु की ये गद्दी गुरु गद्दी है, उस पर जो भी है वो अनामी महाप्रभु के समान ही है। तो प्रेमी भाई बहनों, हम लोग उतना नहीं कर सकते। हम लोग ओछे इंसान हैं, छोटे इंसान हैं, और कर्मों की इतनी बड़ी गंदगी है हम लोगों के अंदर कि हम लोग अभी उसको धीरे धीरे साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोगों को प्रेमी भाई बहनों
पूज्य हुजूर महाराज जी का सहयोग ही करना है, क्योंकि प्रेमी भाई बहनों सहयोग ही कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर इतनी क्षमता नहीं कि हम लोग कुछ भी कर सकें। जैसे प्रेमी भाई बहनों भगवान राम जब पुल बना रहे थे तो जिसकी जैसी क्षमता थी, बानर भालू बड़े बड़े पहाड़ बड़े बड़े पेड़ उखाड़ के ला करके उसमें लगाते थे, और एक गिलहरी थी उसकी जितनी क्षमता थी छोटा मोटा पत्थर उठा करके ले करके उसमें लगाती थी, तो आज उसका भी नाम है। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों हमको और आपको पूज्य हुजूर महाराज जी का सहयोग करना है। सहयोग में यही है जो भी हम सेवा देते हैं सेवा दे सकें। अगर हमारे पास समय है तो उनके काफिले में जा कर के उसमें सेवा और सहयोग कर सकें। प्रेमी भाई बहनों आज का दिन हमारे और आपके लिए बहुत गौरव का दिन है। ऐसे महाप्रभु इस धरती पर आज के दिन अवतरित हुए। जगह जगह संगतों में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ ये त्यौहार मनाया जा रहा है। सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहन अपने घर में बड़े हर्ष के साथ ये त्यौहार मनाते हैं। चूँकि यहाँ पे हम लोग रहते हैं, ड्यूटी का दिन है, किसी की ज़्यादा छुट्टी नहीं है, इसीलिए ज़्यादा लोग उपस्थित नहीं हो पाए। लेकिन प्रेमी भाई बहनों जो भी हम लोग उपस्थित हुए, हम सबका बहुत 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 भाग्यशाली हैं हम लोग कि हम लोग यहाँ पर गुरु महाराज के वचनों को, पूज्य हुजूर महाराज जी के जन्मदिन को मनाने के लिए उपस्थित हुए। प्रेमी भाई बहनों गुरु महाराज कहते थे कि बच्चा तुम हमारा काम कर दो, तुम हमारा काम कर दोगे तुम्हारा काम अपने आप हो जाएगा। क्योंकि प्रेमी भाई बहनों गुरु महाराज बताते थे कि आप जहाँ रह रहे हो ये आपका देश नहीं है, ये परदेश है। ये कुछ समय के लिए आपको मिला है, किसी को 10, 20, 50 साल के लिए मिला है। उसके बाद एक दिन इसको खाली करके यहाँ से चले जाना है। जो भी आप देख रहे हो इन आँखों से ये कुछ भी सच्चा नहीं है, ये सब झूठ है, माया की छाया है। हम और आप सोचते हैं कि भाई दुनिया ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा कर ली जाए, हमको और आपको सुख मिल जाएगा। लेकिन प्रेमी भाई बहनों गुरु महाराज समझाते थे कि बड़े बड़े राजे महाराजे आए जिन्होंने पूरी दुनिया पर राज किया, लेकिन अंत समय खाली हाथ चले गए, यहाँ से रोते हुए चले गए। तो प्रेमी भाई बहनों हमारा और आपका सौभाग्य कि गुरु महाराज मिल गए। क्योंकि प्रेमी भाई बहनों आज हम और आप देख रहे हैं ये दुनिया है, ये बस चाहती है कि भाई दुनिया का साजो सामान मिल जाए, दुनिया की सारी दौलत मिल जाए और हम सुखी हो जाएं। ऐसे समय में गुरु महाराज हमको और आपको मिल गए और उसमें से निकाल करके इस रास्ते पर लगा दिया कि भाई दुनिया में आप रह करके अपने घर परिवार में रह करके सत्संग थोड़ा सा समय निकाल करके सुमिरन ध्यान भजन करो। क्योंकि प्रेमी भाई बहनों गुरु महाराज कहते थे कि सुमिरन ध्यान भजन आप लोग नित्य करते रहो। सुमिरन ध्यान भजन करते रहोगे, उस मालिक को आप बराबर याद करते रहोगे, तो एक दिन ऐसा आएगा वो मालिक आपसे खुश हो जाएगा और अपना दरवाज़ा खोल देगा। तो प्रेमी भाई बहनों हमको और आपको गुरु महाराज के वचनों को बराबर याद करने की ज़रूरत है। सुमिरन ध्यान भजन नित्य करना है और गुरु महाराज का आदेश है कि आप लोग सेवा, ये जो प्रचार की सेवा है, जो गुरु महाराज ने कहा शाकाहारी प्रचार, ये आप बराबर करते रहना। इसी से भारी परिवर्तन हो जाएगा। लोगों का खान पान बिगड़ गया है, लोगों का खान पान अच्छा हो जाएगा तो अपने आप दुनिया सुधर जाएगी। हम अगर सोचें कि भाई नहीं खान पान अगर नहीं सुधरेगा उसके पहले दुनिया सुधर जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। दुनिया में ये जो सारी बुराई हम देख रहे हैं, करप्शन हो गया, भ्रष्टाचार हो गया, बहू बेटियों की इज्जत को कोई कुछ नहीं समझ रहा है, तो इसका कारण यही है कि लोगों के अंदर मांसाहार बढ़ गया। गुरु महाराज चाहते थे लोगों का चरित्र अच्छा हो, लोग उत्तम चरित्र के बने, एक दूसरे का आदर करें, सम्मान करें, बहू बेटियों की पहचान करें और प्रेमी भाई बहनों हंसी खुशी प्यार से रह करके अपने जीवन को बिताएं और उस मालिक को पालें। प्रेमी भाई बहनों इसीलिए गुरु महाराज ने हमको और आपको बहुत ही सरल रास्ता बताया। ऐसा रास्ता आज के पहले कभी नहीं मिला। लोगों ने घर द्वार छोड़ दिया। देखिए मीराबाई ने इतना बड़ा राजमहल छोड़ दिया। तो प्रेमी भाई बहनों
हमको और आपको गुरु महाराज ने कहा कि आप घर में रहो, थोड़ा बहुत उसमें से समय निकाल करके जो सुमिरन ध्यान भजन है वो करो, उस मालिक को याद करो, क्योंकि प्रेमी भाई बहनों, बिना उस मालिक की मर्जी के आप यहाँ से जा नहीं सकते हो। जब आप उसको याद करोगे तो मालिक खुश हो जाएगा और आपको यहाँ से हमको और आपको ये जो भव सागर है उससे पार कर देगा। तो प्रेमी भाई बहनों, हम और आप यहाँ पर गुरु महाराज के वचनों को याद किए, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। और पूज्य हुजूर महाराज जी हम लोगों के ऊपर ऐसे ही दया बना के रखें। प्रेमी भाई बहनों, देखिए आज के दिन हमारे छोटे भाई माननीय हरीशचंद्र जी का भी जन्मदिन है। तो इस शुभ अवसर पर हम अपने छोटे भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं सभी संगत की तरफ से। आप ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों से जैसे आप हमेशा सेवा करते रहे हैं, गुरु महाराज हम सबको चरणों में लगा के रखें और ऐसे ही सेवा हमसे और आपसे कराते रहें। क्योंकि प्रेमी भाई बहनों, दुनिया की सारी दौलत हमारे और आपके काम नहीं आएगी, लेकिन हम लोग जो सेवा किए, जो भी हमने आपने संगत में समय दिया, गुरु महाराज ने कहा वही हमारे और आपके काम आने वाली है। तो प्रेमी भाई बहनों, हम सब गुरु महाराज के चरणों में लगे रहें, गुरु महाराज हमारे ऊपर दया करते रहें, हमारे गुनाहों को गुरु महाराज माफ़ करते रहें। प्रेमी भाई बहनों, इन्हीं बातों के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है और हमारे माननीय हरीश भाई को सत्संग सभी संगत की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि प्रेमी भाई बहनों और हम लोग मिल कर के गुरु महाराज के वचनों को आगे बढ़ाएंगे। देखिए प्रेमी भाई बहनों, अगला संडे को प्रचार का कार्यक्रम रखा गया है। दोपहर 2 बजे से कार्यक्रम वैसे 3 बजे शुरू हो जाता है, 2 बजे का टाइम दिया गया है। तो आप सभी लोग अवश्य वहाँ पर पधारेंगे प्रेमी भाई बहनों। और महीने में केवल एक ही प्रचार होता है, तो हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि अधिक से अधिक हम लोग उसमें उपस्थित हों और प्रचार का काम आगे बढ़ाएं। क्योंकि प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने कहा इसी शाकाहारी प्रचार से सारा परिवर्तन हो जाएगा। तो गुरु महाराज के वचनों को हम लोग हमेशा याद करते रहें। प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज हम सब के ऊपर दया करें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। हमारे कहने में कोई त्रुटि हुई हो तो आप सभी अपने से छोटा समझ करके क्षमा करेंगे। प्रेम से बोलें जय गुरुदेव।